यहां पर हमारे पास जो है ये एक ग्लास है। हम क्या करेंगे, इस ग्लास में हम यहां पर डालेंगे इसमें पानी। तो जब हम यहां पर इसमें पानी डालते हैं तो फिर यहां पर इस ग्लास में ये जो पानी का लेवल है ये क्या होगा, ये लगातार यहां पर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम इसके अंदर पानी डालते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर ये जो पानी का लेवल होगा ये लगातार बढ़ता जाएगा। और कुछ देर बाद क्या होगा कि यहां पर ये जो ग्लास ये पानी से पूरी तरह से भर जाएगा। भरने के बाद अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा पानी डाल देते हैं तो यहां से ये जो पानी है ये पानी यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो आपको ग्लास दिख रहा है इसका अपना एक एबिलिटी है कि ये एक डेफिनेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को ही कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो फिर पानी यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हर बर्तन का जो है एक कैपेसिटी होता है जिसे कि हम उस बर्तन का कैपेसिटेंस कहते हैं। नॉर्मली हम एक बर्तन का जो कैपेसिटेंस होता है उसे हम लीटर या मिलीलीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसा ही होता है एक कंडक्टर के साथ भी। तो मान ले कि यहां पर ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है। हम क्या करेंगे कि हम इस स्फेरिकल कंडक्टर को जो है प्लस क्यू चार्ज देंगे। तो यहां पर हम इस कंडक्टर को यहां से जो है प्लस क्यू चार्ज देते हैं। तो जब हम इस प्लस क्यू चार्ज को इस कंडक्टर को देंगे तो ये जो चार्ज है ये इस कंडक्टर का ये जो आउटर सरफेस है इस पर यहां पर यूनिफॉर्मली जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहां पर इसके सरफेस पर एक समान रूप से ये फैल जाता है। तो जिससे होगा ये कि यहां पर इस कंडक्टर का जो है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर हम यहां पर सरफेस पे जो है यहां पर एक पॉइंट चूज कर लेते हैं जो कि इसके सरफेस पे है, तो यहां पर इसका एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि अगर हम इनफाइनाइट से एक पॉइंट मान लेते हैं जो कि इस कंडक्टर से बहुत 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 दूर है, तो अगर हम यहां पर इनफाइनाइट से जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है SI सिस्टम में बात करें तो ये 1 कूलम है। सो अगर हम 1 कूलम चार्ज को जो है इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाते हैं तो हमें कुछ काम करना होगा। तो जो हम यहां पर काम करेंगे हम कहेंगे कि वही बराबर होगा इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो अभी फिलहाल मान लेते हैं कि यहां पर इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V के। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो चार्ज है इसे हम और बढ़ाएंगे। सो हम और इसे चार्ज देते हैं। तो जब हम यहां पर चार्ज को और देते हैं तो यहां पर जब चार्ज और बढ़ जाएगा तो क्या इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उतना ही रहेगा? अगर अब हम चार्ज को बढ़ाने के बाद अब हम इनफाइनाइट से ही जो है इसी 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लाते हैं तो क्या हम उतना ही काम करेंगे? देखिए, जब हम इस चार्ज को यहां से लाना शुरू करेंगे तो अब ये जो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है ये अब ज्यादा से ज्यादा रिपेल करेगा। तो अब यहां से हमें जो है इस पॉइंट तक लाने में ज्यादा काम करना होगा। दैट मीन चार्ज बढ़ने से हम कहेंगे कि यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये बढ़ गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो Q है ये और ये जो V है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन क्या हम चार्ज को बढ़ाते जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये हमेशा ऐसे बढ़ता ही जाएगा? नहीं। आप चार्ज को बढ़ाते जाएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसके आसपास का ये जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कैपेसिटी है ये टूट जाता है, और जैसे ही टूट जाता है वैसे ही यहां से ये जो चार्जेस है ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जिस तरह से यहां पर ये पानी बाहर निकल जा रहा था जब ये ग्लास पूरी तरह से भर गया था, कुछ ऐसा ही यहां पर एक कंडक्टर के साथ भी होता है। तो अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो Q होगा, ये जो Q है ये बराबर होगा, अगर हम यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके इक्वलिटी साइन यूज करते हैं तो यहां पर हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो चलिए, वो जो कांस्टेंट है वो हमने मान लिया वो है C इंटू यहां पर ये जो V है ये।
तो यहां पर ये जो आपको सी दिख रहा है, ये जो आपको सी दिख रहा है, यही है इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस। ये है यहां पर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सी है ये बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो V है ये। तो अब यहां से हम आगे ये देखेंगे कि ये जो C है जो कि इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, इसका SI यूनिट क्या होगा। तो इसका जो SI यूनिट होगा वो देखे क्या होगा। यहां पर ये जो आपको Q दिख रहा है ये क्या है, ये है चार्ज। और हमें पता है कि चार्ज का जो SI यूनिट होता है ये होता है कूलम। और V क्या है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है ये होता है वोल्ट। तो कूलम प्रति वोल्ट ये हो गया इस C का SI यूनिट जो कि कैपेसिटेंस है। और हम इसी को जो है कहते हैं कि ये है फैरेड। सो यही होता है फैरेड। मैं आपको बता दूं कि एक फैरेड जो है ये बराबर होता है, अगर हम किसी कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज देते हैं और उसका जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो अगर 1 वोल्ट बढ़ जाता है 1 कूलम चार्ज देने से, तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो है 1 फैरेड। ये जो फैरेड है ये एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम जो है नैनो फैरेड, पिको फैरेड और माइक्रो फैरेड जो है, जो कि छोटा यूनिट होता है, उसी को यूज करते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं यहां से कि ये जो आपको कंडक्टर दिख रहा है जो कि एक स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। यहां हम ये मान रहे हैं कि ये जो कंडक्टर रखा गया है यहां पर, इसके आसपास कोई भी दूसरा कंडक्टर नहीं है, ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। तो अगर हम इसे Q चार्ज देते हैं और यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसके सरफेस पे अगर ये V होता है, तो फिर इसका जो यहां पर कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा वो हमें पता करना है। तो अब अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया सेंटर O, और यहां पर ये जो सरफेस पे पॉइंट हमने माना है, इसका यहां पर सेंटर से जो डिस्टेंस है, चलिए इस डिस्टेंस को हमने मान लिया कि यह है R, जो कि इस कंडक्टर का, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसका रेडियस होगा। तो अब हमें यहां पर ये देखना है कि ये जो पॉइंट हमने चूज किया है यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। यहां पर ये जो आपको स्फेरिकल कंडक्टर दिख रहा है जिसके की सरफेस पर जो है यहां पर ये है +Q चार्ज, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है ये ऐसा बिहेव करेगा कि मानो कि ये जो पूरा का पूरा +Q चार्ज है ये यहां पर इसके सेंटर पर जो है रिसाइड कर रहा है। अगर ये +Q चार्ज इसके सेंटर पर यहां पर रिसाइड करता है तो फिर इसके सरफेस पर जो है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0, 4πε0। देखिए हम यहां पर ε0 यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम ये मान रहे हैं कि यहां पर आसपास का ये जो मीडियम है ये एयर या वैक्यूम है, इनटू Q डिवाइडेड बाय R के। ये हो गया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। तो अब यहां से हम देखेंगे कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर होगा। हमें पता है कि ये जो किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है C, ये बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो C है ये बराबर हो जाएगा, हमने इस कंडक्टर को कितना चार्ज दिया, हमने दिया +Q, तो यहां पर ये हो गया Q डिवाइडेड बाय यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना जो कि है कुछ इसके बराबर। तो यहां पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1/4πε0, 4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R के। तो अब यहां पर ये जो Q है ये इस Q को कैंसिल कर देगा, तो फिर यहां से ये जो C का वैल्यू आएगा, यहां से ये जो C का वैल्यू आएगा ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4πε0R ये ऊपर चला जाएगा तो यहां से ये बराबर हो जाएगा 4πε0 और फिर यहां पर ये जो R है ये। तो ये होता है एक स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो। यहां पर ये जो आपको 4πε0 दिख रहा है ये एक कांस्टेंट है, तो फिर ये जो आपको C दिख रहा है ये R पे डिपेंड है। अगर कंडक्टर बड़ा हुआ तो फिर उसका ये जो रेडियस होगा ये बड़ा होगा,
और जब R बड़ा होगा, दैट मीन रेडियस बड़ा होगा, तो फिर उसका जो कैपेसिटेंस है ये भी बड़ा होगा। आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि ये जो Q है और ये जो V है ये इस फार्मूले में नहीं आया है। इसका मतलब कि किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है।